हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 16। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की संस्थाओं का वर्णन करें। ये आपके 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। शिक्षण संस्थाएं। मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मुख्य रूप से मकतबों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में होती थी। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं मुस्लिम शिक्षा के विषय में। मुस्लिम शिक्षा जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करना। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुसलमान इस्लामी नैतिकता के हामी हैं। इनकी नैतिकता के आदर्शों एवं मूल्यों हिंदुओं की नैतिकता के आदर्शों एवं मूल्यों से कुछ भिन्न है। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लामी नैतिकता के विकास पर बल दिया गया था। और अगर बात करें हम कला कौशल और व्यावसायिक शिक्षा की, तो इसमें कला कौशल और व्यावसायिक शिक्षा को बहुत ही महत्व दिया गया। इसमें अगर हम बात करें मुस्लिम शिक्षा में, तो इसमें ईश्वर की प्राप्ति ना होकर के बल्कि सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। और जैसा कि पहले भी हमने बताया कि इसमें ज्ञान का विकास करने के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए देखते हैं अब इनकी शिक्षण संस्थाओं के बारे में। तो पहला इसमें मकतब। मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। मध्यकाल में ये मकतब प्रायः मस्जिदों से संलग्न होते थे और एक अध्यापकीय होते थे। यहाँ पर हम बात करें तो जो मकतब होते थे वो मस्जिदों से संलग्न होते थे और उसमें एक अध्यापक होता था। उस समय पर्दा प्रथा थी, इसके बावजूद लड़की लड़कियां एक साथ पढ़ते थे मकतब में। चूँकि पर्दा प्रथा उस समय विद्यमान थी, तो उसके बाद भी लड़की लड़के फिर भी उस समय पढ़ते थे एक साथ। मकतबों में बच्चों का प्रवेश 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पर किया जाता था। तो दोस्तों, यहाँ पर मकतब में बच्चों का प्रवेश कब होता था? 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु पर। प्रवेश के समय सभी बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती थी। बच्चों को एक नए वस्त्र पहनाकर शिक्षक के सामने उपस्थित किया जाता था। शिक्षक बच्चे से कुरान शरीफ की कुछ आयतें दोहराते थे, उनसे बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाते थे। बिस्मिल्लाह का अर्थ है अल्लाह के नाम पर। और इसके बाद बच्चों को मकतब में प्रवेश दिया जाता था। तो यहाँ पर हमने देखा कि बच्चों को जो भी उस समय शिक्षा ग्रहण करते थे, उन्हें बिस्मिल्लाह खानी की रस्म के बाद नए वस्त्र पहनाकर अपने शिक्षक के सामने उपस्थित किया जाता था। उसके बाद कुरान शरीफ की कुछ आयतें बच्चे से दोहरवाई जाती थी शिक्षक के माध्यम से, और उनसे बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाया जाता था। और बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर। और उसके बाद बच्चों को मकतब में प्रवेश दिया जाता। तो ये जो रस्म होती थी, इसके बाद ही बच्चों को मकतब में प्रवेश मिलता था। अब हम देखते हैं मदरसा। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना। और चूँकि उस समय शिक्षा प्रायः भाषण द्वारा दी जाती थी, तो इसलिए उस स्थानों को जहाँ भाषण द्वारा शिक्षा दी जाती थी उन्हें मदरसा कहा जाता था। दोस्तों, उसमें जो शिक्षा का स्वरूप था एक तरह से मौखिक कह सकते हैं। तो भाषण, यहाँ पर जो मदरसा है, मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना। और चूंकि उस समय शिक्षा जो थी वो भाषण द्वारा दी जाती थी, इसलिए उस स्थान को जहाँ भाषण द्वारा शिक्षा दी जाती थी उसे मदरसा कहा गया। मध्यकाल में ये मदरसे प्रायः राजधानियों और मुस्लिम बाहुल्य बड़े बड़े नगरों में स्थापित किए गए थे। इस मदरसों में भिन्न भिन्न विषयों के शिक्षक होते थे। मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा का अध्ययन का जो समय था वो था 12 वर्ष। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसी तरह से
आगे खानकाहें व दरगाहें, ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। इनमें केवल मुसलमान बच्चे ही प्रवेश ले सकते थे। तो खानकाह व दरगाह में ये प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। इसके पहले भी हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था आपका मकतब, वो भी प्राथमिक शिक्षा का ही केंद्र था। और यहाँ पे खानकाहें व दरगाहें भी प्राथमिक शिक्षा का ही केंद्र थे, लेकिन इसमें क्या था, मुसलमान बच्चे ही प्रवेश ले सकते थे। कुरान स्कूल क्या थे, ये धार्मिक शिक्षा के केंद्र थे। इन स्कूलों में केवल कुरान शरीफ की पढ़ाई होती थी। जो उनके धार्मिक ग्रंथ थे उनमें केवल इन्हीं की पढ़ाई होती थी। फारसी स्कूल क्या थे, ये बच्चे शिक्षा के ऐसे केंद्र थे जिनमें मुख्य रूप से फारसी भाषा और मुस्लिम संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी और हिंदू मुसलमानों दोनों को शासन कार्य के लिए तैयार किया जाता था। यहाँ पर हम देखें फारसी स्कूलों में क्या होता था, इसमें फारसी भाषा पढ़ाई जाती थी और मुस्लिम संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी और इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को शासन कार्य के लिए तैयार किया जाता था। अब हम देखते हैं विशिष्ट शिक्षा क्या थी। मुस्लिम काल में अनेक विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। नंबर 1 था स्त्री शिक्षा। मुस्लिम युग में स्त्रियों की शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। मुसलमानों में पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण अधिकांश बालिकाएं शिक्षा से वंचित रहती थी। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ रीजन ये था कि उस समय पर्दा प्रथा काफ़ी ज़्यादा थी, तो उस वजह से जो बालिकाएं थी वो शिक्षा से वंचित रहीं। स्त्री शिक्षा की जो व्यवस्था थी वह केवल शाही घरानों और कुलीन वर्गों की कन्याओं तथा कुछ मध्य वर्ग की मुसलमान बालिकाओं के लिए ही थी। तो यहाँ पर जो उच्च लोग थे या फिर कह सकते हैं हम जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उन्हीं घरों में जो बालिकाएं थी या फिर मध्य वर्ग की जो मुसलमान बालिकाएं थी उन्हीं को शिक्षा मिल पाती थी। जन साधारण की बालिकाएं अपनी प्राथमिक या प्रारंभिक अवस्था में मकतबों में बालकों के साथ केवल थोड़ा सा अक्षर ज्ञान प्राप्त कर सकती थी। तो यहाँ पर हम देखें मकतबों में बालक और बालिकाएं एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। चूँकि जो बालिकाएं थी वहाँ पर भी पर्दा प्रथा थी, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक अवस्था में मकतबों में बालकों के साथ केवल थोड़ा सा अक्षर ज्ञान प्राप्त कर सकती थी महिलाएं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ज़्यादा कहने का तात्पर्य ये है कि वो अधिक ज्ञान या उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी शाही घरानों और कुलीन वर्गों और मध्य वर्गों के मुसलमान बालिकाओं को छोड़कर। अब हम देखते हैं फरिश्ता के अनुसार क्या है। स्त्रियों के लिए नृत्य, संगीत, सीना बुनना, बढ़ई के कार्य, सुनार के कार्य, तरकस बनाना, युद्ध कला की शिक्षा की व्यवस्था थी। और उस समय फरिश्ता के अनुसार स्त्रियों के लिए क्या क्या शिक्षा थी। स्त्रियों के लिए नृत्य, संगीत, सिलाई बुनाई और बढ़ई के कार्य, सुनार के कार्य और तरकस बनाना, युद्ध कला की शिक्षा की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था थी स्त्रियों के लिए। नंबर 2 हम देखें सैनिक शिक्षा। मुस्लिम साम्राज्य की प्रबल आकांक्षा मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था, जिसके कारण मुस्लिम राजकुमारों को प्रारंभ से ही सैनिक शिक्षा दी जाती थी। तो दोस्तों यहाँ पर सैनिक शिक्षा जो मुस्लिम एक तरह से राजा के जो पुत्र हुआ करते थे उन्हें सैनिक शिक्षा दी जाती थी। मुसलमान साम्राज्य की स्थापना करना उनका जो प्रबल उद्देश्य होता था उस समय मुस्लिम साम्राज्य का, उसके लिए ये शिक्षा दी जाती थी। मुगल काल में साधारण सैनिकों को सैन्य संगठन एवं युद्ध क्रिया की शिक्षा दी जाती थी। नंबर 3 हम देखें ललित कलाओं की शिक्षा। मुस्लिम काल के शासकों का जीवन विकास तथा ऐश्वर्यपूर्ण था। जो भी मुस्लिम काल के शासक में उनका जीवन जो था वो विकास और ऐश्वर्य पूर्ण का क्या तात्पर्य कि वो एक तरह से भोग विलास और बहुत ही ज़्यादा आराम पसंद, इस तरह हम कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में वातावरण में ललित कलाओं की उन्नति होना स्वाभाविक था और इस स्थिति में क्या था, जो भी ललित कलाएं थी उनकी उन्नति हुई। नृत्य कला और संगीत की शिक्षा हेतु उस्ताद रखे जाते थे। जो नृत्य और संगीत की शिक्षा देते थे उनको क्या कहते थे, उस्ताद। आज भी आपने देखा होगा एक ऐड जिसमें तबला वादक जाकिर हुसैन तबला बजाते हुए दिखाते हैं, वाह उस्ताद वाह दिखाता है। तो उसमें वो जो नृत्य कला और संगीत से रिलेटेड थे उन्हें उस्ताद कहा जाता था। चित्रकला एवं वास्तुकला की भी इस समय बहुत उन्नति हुई।
राज दरबारों में उच्च कोटि के शिल्पकार एवं चित्रकार रहते थे। इस काल में ललित कलाओं के शिक्षण की व्यवस्था व्यक्तिगत रूप से की जाती थी। तो यहाँ पर हम देखें, उस समय जो ललित कला होती थी उसके शिक्षण की व्यवस्था व्यक्तिगत रूप से की जाती थी। नंबर 4 हम देखें व्यावसायिक शिक्षा। वैभवशाली विलास प्रिय सम्राटों के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हस्तकलाओं तथा व्यावसायिक शिक्षा को महत्व प्रदान किया जाता था। हस्तकलाओं में हाथी दांत का काम, आभूषण निर्माण, रेशम और जरी के काम, युद्ध सामग्री निर्माण आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे उनसे प्राप्त धन से वे अपनी जीविका चला सकें। तो यहाँ पर हम देखें, हस्तकलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी छात्रों को, जिसमें आपके हाथी दांत का काम करना या आभूषण निर्माण करना या रेशमी व जरी के काम, युद्ध सामग्री का निर्माण करना, ये सब शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाएँ, अपनी जीविका चला सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।